साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे साथियों आपको क्लास 10 क्लास 12 का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक पढ़ाया जाता है और क्लास 10 का फिजिक्स भी। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं प्यारे बच्चों वो है मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोगों का चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति और उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 कर लिया है। 7.2 के भी कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, आज उसी के आगे के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, वो होगा क्वेश्चन नंबर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज हमारा है 7.2। एक्सरसाइज है 7.2। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर है 5। वो क्या है? वह अनुपात ज्ञात कीजिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, और विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो देखिए x डैश y डैश ऑरिजिन। अब देखिए आपको क्या निकालना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A दिया है 1, -5। 1 -5 का मतलब x अक्ष पे +1 और y अक्ष पे 1 -5 -5, ये A हो गया। और दूसरा बिंदु है -4, 5, x अक्ष पे -4, y अक्ष पे +5, ये B हो गया। तो देखिए ये A हो गया और ये B हो गया। अब वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा x अक्ष से विभाजित होती है। उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा किससे विभाजित होती है? x अक्ष से विभाजित होती है। यह है प्यारे बच्चों फिगर। तो हमें वह अनुपात ज्ञात करना है जो बिंदु A का कोऑर्डिनेट दिया है 1, -5, 1, -5 और B का निर्देशांक है -4, 5। तो वह अनुपात ज्ञात करना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाली रेखा AB x अक्ष से विभाजित होती है। तो x अक्ष से कहाँ विभाजित होती है? मान लीजिए P पे विभाजित होती है। तो P पर किस अनुपात में, यानी बिंदु P रेखा AB को किस अनुपात में डिवाइड कर रही है, ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी x अक्ष रेखा AB को किस अनुपात में डिवाइड कर रही है, ये निकालना है। तो मान लीजिए अभीष्ट अनुपात m1 अनुपात m2 है, यानी AP m1 x हो गया तो BP
यानी PB m2x हो गया। तो अनुपात कितना आ जाएगा m1 और m2 का। तो हमें m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है और विभाजन बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो एक चीज़ बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट जिसको कह सकते हैं, चूँकि ये रेखा AB x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होती है यह निकालना है। तो रेखा AB x अक्ष से P पर विभाजित हो रही है, यानी कि रेखा AB x अक्ष को P पर काटती है। तो x अक्ष पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे उनका कोटि 0 होगा। कोटि का मीन्स y निर्देशांक उसका 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए बिंदु P का निर्देशांक है h0 और विभाजन बिंदु P का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो देखिए, माना x अक्ष द्वारा, कौन से अक्ष द्वारा, x अक्ष द्वारा, माना x अक्ष द्वारा रेखा AB का अभीष्ट अनुपात बराबर m1 अनुपात m2। अब निकाल लीजिए, बिंदु 1 -5 और -4 5 को मिलाने वाली रेखा AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक h0 बराबर। तो देखिए बिंदुओं -4 5 बिंदुओं -1 -5, बिंदुओं 1 -5, अभी अनुपात बच्चों उल्टा हो जाता अगर B को पहले लिख दिया जाता। तो बिंदुओं A का निर्देशांक है 1 -5 तथा B का निर्देशांक है -4 5 को मिलाने वाली रेखा AB को मिलाने वाली रेखा, यानी बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखा AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु P, अंतः विभाजित करने वाला बिंदु, प्यारे बच्चों, अंतः विभाजित करने वाला बिंदु, अंतः विभाजित करने वाला बिंदु कौन सा है प्यारे बच्चों? P का निर्देशांक हमने मान भी लिया है। P का निर्देशांक h0 बराबर, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 और कोटि होगा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। अब इसी में पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों, x1 y1 x2 y2 m1 ही है, m2 ही है। तो h0 बराबर ph0 बराबर h0 इज इक्वल टू m1 ही है इंटू x2 x1 y1 x2 y2, x2 है -4 प्लस m2 ही है इंटू x1 1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा m1 ही है इंटू y2
y2 है 5 प्लस m2 ही है इंटू y1 है -5 अपान m1 प्लस m2। ये हो गया प्यारे बच्चों, यानी pH0 इज इक्वल टू क्या आ गया, -4m1 प्लस m2 अपान m1 प्लस m2 और कोटि आया 5m1 प्लस और माइनस का गुणा -5m2 अपान होल अपान m1 प्लस m2। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, ये दोनों बिंदु यानी H0 और ये बिंदु क्या हैं, बराबर हैं। तो ये दोनों बिंदु तभी बराबर होंगे जब इसका भुज इसके भुज के बराबर होगा और इसका कोटि इसके कोटि के बराबर होगा। तो कोटि को कोटि के बराबर करके अनुपात को इजी वे में हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए 0 बराबर, इसलिए 0 इज इक्वल टू, हाँ, कोटि के बराबर होगा 5m1 माइनस 5m2 अपान m1 प्लस m2। अब प्यारे बच्चों 0 को 0/1 तो लिख सकते हैं। अब क्रॉस गुणा मार देते हैं, इसका यहाँ और 0 का यहाँ। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 5m1 माइनस 5m2 इज इक्वल टू 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, 5m2 वहाँ लिए जाएं तो क्या हो जाएगा 5m1 बराबर 5m2। अब देखिए यहाँ m2 गुणा है, यहाँ 5 गुणा है, तो m2 को यहाँ लाएंगे, बाएं पक्ष में m1 को भाग करेगा और इस 5 को वहाँ ले जाएंगे तो इस वाले 5 को डिवाइड कर देगा। तो क्या हो जाएगा, ये m1 बाई m2 इज इक्वल टू 5/5। फाइव से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। तो इसमें 2 क्वेश्चन छिपा हुआ था क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन छिपा हुआ था कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो रेखा AB को जो A और B बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB को x अक्ष विभाजित करता है। तो वो अनुपात कितना आया, 1:1 आ गया। अब विभाजन बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो P का निर्देशांक ये है। तो देखिए अब विभाजन बिंदु P का निर्देशांक लास्ट वाली लाइन से निकालेंगे। क्या करेंगे, m1 के स्थान पे 1 रखेंगे और m2 के भी स्थान पर 1 रखेंगे यहाँ पे। तो विभाजन बिंदु P का निर्देशांक H0 की रियल वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अब विभाजन बिंदु P, विभाजन बिंदु P H0 बराबर क्या आया है प्यारे बच्चों, ये है m1 m2 की वैल्यू को रखेंगे तो -4 × 1 प्लस m2 के स्थान पर 1 अपान m1 प्लस m2 प्यारे बच्चों, तो 1 + 1 अपान 1 + 1 और यहाँ रखिए अब कोटि में, तो 5 × m1 5 × m1 के स्थान पर 1 माइनस 5m2, तो 5 × m2 का मान भी 1 अपान m1 1 प्लस m2 1। ये प्यारे बच्चों यहाँ रख दिया गया m1 और m2 के स्थान पे 1। तो ये हो गया -4 + 1/2 और ये 5 - 5/2। अब देखिए -4 + 1 -3/2
कामा 5 माइनस 5 जीरो होगा, तो ऊपर अगर जीरो हो गया तो उस जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। यानी विभाजन बिंदु P का निर्देशांक H0 की वैल्यू क्या आ गई, -3/2 और 0। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5, 4 बिंदु दिए हैं, 1 2 4y x 6 और 3 5 को इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। यदि इन बिंदुओं को क्रम से लिया जाए तो ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए 4 बिंदु को क्रम से ले लीजिए। ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु और ये चौथा बिंदु। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। और इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं प्यारे बच्चों। क्या क्या दिए हैं? A का निर्देशांक दिया है 1 2, क्रम से लिखेंगे A B C D को। तो A का निर्देशांक है 1 2, B का निर्देशांक है 4y, C का निर्देशांक है x 6 और D का निर्देशांक है प्यारे बच्चों 3 5। क्या है? 3 5। D का निर्देशांक है 3 5। तो इन चारों बिंदुओं को क्रम से मिला दीजिए, तो ये चारों ही शीर्ष किसके शीर्ष हो जाएंगे? समांतर चतुर्भुज के। यानी अगर हम इन बिंदुओं को मिला दें, ए बी को मिला दें, बी सी को मिला दें, सी डी को मिला दें, डी ए को मिला दें, तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि ये जो बिंदु हमको दिए हैं, चारों बिंदु ए बी सी और डी, अगर इनको क्रम से लिया जाए तो ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं। तो अगर हम इनको मिला दें इन बिंदुओं को, तो हमको जो चतुर्भुज प्राप्त होगा प्यारे बच्चों वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखिए मिला दीजिए, ए बी बी सी सी डी और ए डी, और प्यारे बच्चों ए डी।
AD। तो ये समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज मिल गया आपको ABCD, क्योंकि ए बिंदु ABC और D क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं प्यारे बच्चों। तो अब देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो हमें x और y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ हम एक प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इनके दोनों विकर्ण को आप ड्रा कर दीजिए। BD और AC को। हाँ, तो देखिए दोनों विकर्ण आपने मिला दिया। BD और AC मान लीजिए O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को। तो देखिए प्रश्नानुसार ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां आपने जो खुद किया है जिसमें AC तथा BD जिसमें विकर्ण AC तथा BD, जिसमें विकर्ण AD, जिसमें विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये तो आपने खुद से किया है। और ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, नो डाउट ये आपको दिया है, क्योंकि चारों ही बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं क्रम से लेने पर। तो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब प्यारे बच्चों आपको एक थ्योरम बताता हूँ, 9th का थ्योरम है, इसको आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो वो क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि विकर्ण AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों जितना OA होगा उतना ही OC होगा। OA बराबर क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। तो OA बराबर अगर OC हो गया प्यारे बच्चों तो OAC का मध्य बिंदु हो गया। इसलिए OAC का मध्य बिंदु है। लेकिन थ्योरम क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो विकर्ण है ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए जितना OB होगा उतना ही OD हो जाएगा। अब अगर जितना OB है उतना ही OD हो जाएगा तो OBD का भी मध्य बिंदु होगा। तो क्या हो जाएगा, O तथा OB बराबर OD। इसलिए OBD का मध्य बिंदु है, BD का भी मध्य बिंदु है।
हाँ प्यारे बच्चों, AC का भी मध्य बिंदु O है और BD का भी मध्य बिंदु O है। AC का भी मध्य बिंदु O है और BD का भी मध्य बिंदु O है, यानी AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होगा BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। इसलिए AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। BD का मध्य बिंदु। अब प्यारे बच्चों देखिए, AC का मध्य बिंदु क्या होगा? बिंदु 1 2 तथा AC का मध्य बिंदु बिंदु 1 2 तथा X6 का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बिंदु 4y तथा D है 3 5 का मध्य बिंदु। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालेंगे। यहाँ इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। बस दोनों बिंदुओं के भुज के भुज और कोट के कोट को बराबर करते हुए x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए, इन दोनों बिंदु 1 2 और X6 का मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें फार्मूला जानना होगा। वो कौन सा? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का फार्मूला। तो लिखता हूँ प्यारे बच्चों, दो बिंदुओं, फार्मूला है प्यारे बच्चों, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु अब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है प्यारे बच्चों x1 प्लस x2 बाई 2, ये तो भुज हुआ, और कोटि होगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो प्यारे बच्चों यही फार्मूला हमको अप्लाई करना है यहाँ पे। ये फार्मूला तो देखिए बिंदु 1 2 और X6 का मध्य बिंदु किस फार्मूले से निकलेगा? उसी वाले x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ देखिए बिंदु 1 2 और X6 का मध्य बिंदु निकालना है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, x1 y1 x2 y2। तो लगा दीजिए फार्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 है 1 प्लस x2 है x बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, y1 है 2 प्लस y2 है 6 बाई 2 इज इक्वल टू BD का मध्य बिंदु, यानी बिंदु 4y और 3 5 के मध्य बिंदु को इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है x1 y1 x2 y2 को। तो x1 y1 x2 y2, आपको जैसा पहले बताया गया है कि कोई भी बिंदु दिया हो तो उसका पहला निर्देशांक x निर्देशांक होता है, दूसरा निर्देशांक y निर्देशांक होता है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ भी x1 प्लस x2, इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 है 4 प्लस x2 है 3 बाई 2 कामा y1 है y प्लस y2 है 5 बाई 2।
अब ये हुआ प्यारे बच्चों 1 + x/2 और ये हुआ 8/2। 6 2 8, 8 को 2 से भाग कर दीजिए तो 4 आ जाएगा। और ये हुआ 4 + 3 7/2 और ये हुआ y + 5/2। अब देखिए ये दोनों बिंदु बराबर हैं, इसलिए इसका x निर्देशांक इसके x निर्देशांक के बराबर होगा, इसका y निर्देशांक इसके y निर्देशांक के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 + x/2 = 7/2। अब देखिए ये यहाँ क्रॉस गुणा करेगा और 2 वहाँ क्रॉस गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + x = 7 2 जा 14 या 1 + x = 14/2 यानी 7 हो जाएगा। तो 1 + x = 7 या 1 को वहाँ लिए जाएं तो x बराबर हो जाएगा 7 - 1 यानी 6 हो जाएगा। अब इसके कोटि को इसके कोटि के बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा तथा 4 बराबर y + 5/2। क्रॉस गुणा करते हैं 4 को 4/1 लिखकर इसका यहाँ तो y + 5 = 4 दूनी 8 या y = 8 - 5, इसलिए y की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 3। तो आंसर हमारा आ गया, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया x = 6 और y = 3। x = 6 और y = 3। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। हाँ साथियों, तो आज के लिए यही 2 क्वेश्चन। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के भी क्वेश्चन आपको निरंतर मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए मित्रों। धन्यवाद।